हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू आनंद सर्विसेज। मैं विशाल आनंद एज ए बिजनेस हेड इन आनंद सर्विसेज आपका स्वागत करता हूं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहेंगे उसका नाम है जोसा काउंसलिंग। क्योंकि आप जानते हैं कि कल से आपका जोसा की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाली है, तो ये टॉपिक आज बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैंने ये सोचा कि कहीं ना कहीं ये टॉपिक बहुत बच्चों को हेल्प करेगा इस वीडियो, इसलिए मैं इस वीडियो को बनाऊं। सबसे पहले बात करते हैं, सक्सेस 3 चीज़ों पर डिपेंड करता है: पैशन, डेडिकेशन, बिलीफ सिस्टम। अगर हमें कामयाब होना है तो ये तीनों चीज़ें हमारे अंदर होनी चाहिए। एक तो जो जिस चीज़ के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हम डेडिकेटेड हों, और वो चीज़ हमारे पैशनेट हो हम उस चीज़ के लिए, और हमारा बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग हो कि हम उसे आसानी से अचीव कर सकेंगे। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इस घंटे को दबाएं और पुराने हो जाएं। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देखेंगे तो हमारा सारा लिंक उस पर शेयर है। फेसबुक लिंक, इंस्टा लिंक, टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक, आपका यूट्यूब के पुराने वीडियो जितने हैं उन सारों का लिंक आपका अवेलेबल होगा। और आप जितने भी जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिलते रहेंगी टाइम टू टाइम। ये आपका पीपीटी भी आपका टेलीग्राम लिंक और व्हाट्सएप लिंक पे अवेलेबल होगा, तो अगर आप चाहें तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज जोसा के बारे में बात करना चाहूँगा। सबसे पहले जोसा के बारे में बात करने से पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा जोसा के बारे में। जोसा के बारे में इस साल में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एक तो क्या है कि कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रही है, वो तो आपको पता ही होगा। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे जनरली जोसा में 7 राउंड होती थी, इस साल आपकी 6 राउंड होगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस साल फिज़िकल रिपोर्टिंग नहीं होगी, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी। तो कहीं ना कहीं आपको फिज़िकली जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं वीडियो के बाद में बताऊंगा या वीडियो के अंतराल में आपको बताऊंगा जोसा के बारे में। अब छोटा सा इंट्रोडक्शन मैं देना चाहूँगा जोसा के बारे में कि जोसा में एक बात याद रखें कि जोसा में सारे कॉलेजेस नहीं आते हैं। इंडिया में जितने कॉलेज हैं वो जोसा के अंदर नहीं आते हैं। जोसा के अंदर मेनली आईआईटीज़ आती हैं, एनआईटीज़ आती हैं, ट्रिपल आईआईटीज़ आती हैं, और गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट जीएफटीआईज आती हैं, जैसे कि बीआईटी मिश्रा हो गई, ठीक है, गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी हो गई बिलासपुर, ये सारी चीज़ें आती हैं। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जोसा की देखेंगे तो जोसा की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक तो क्या है कि आइदर आप जेई मेन और जेई एडवांस के लिए हो या दोनों के लिए क्वालिफाइड हो। दूसरा आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है आइदर आप 75% 12th बोर्ड में आपका होना चाहिए, नहीं तो आप टॉप 20 परसेंटाइल में आप स्टेट में आते हो, तो यू आर एलिजिबल इन जोसा काउंसलिंग। अगर आपको टॉप 20 परसेंटाइल देखना है तो आप जोसा की साइट पे विज़िट कर सकते हैं, और जोसा की साइट पे आपको टॉप 20 परसेंटाइल के बारे में, जो भी स्टेट के प्रीवियस ईयर के टॉप 20 परसेंटाइल में कितने मार्क्स गए हैं वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि जोसा आपका 6 कल से स्टार्ट होने वाला है, जोसा का आपका रजिस्ट्रेशन। अब जोसा के रजिस्ट्रेशन से मतलब स्टार्ट करने और चॉइस फिलिंग को स्टार्ट करने के बारे में बताने से पहले मैं एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि आप जोसा की रजिस्ट्रेशन या काउंसलिंग अटेंड करने से पहले कुछ बातों को दिमाग में क्लियर रखें। कुछ क्या क्या वो बातें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात कि आप ये मतलब क्लियर रहें, अपने मतलब मंथन कर लें इस चीज़ को कि हमें कौन सा ब्रांच चाहिए, हमें कौन कौन से कॉलेज में जा सकता हूँ। ऐसा नहीं कि हमने कोई ऐसा कॉलेज भर दिया एनआईटी श्रीनगर या एनआईटी समथिंग लाइक, जिसमें कि हम या कोई भी ऐसे अदर कॉलेज है जहाँ पे मैं जा ही नहीं सकता हूँ, या मतलब कहीं ना कहीं मेरी फैमिली अलाउड नहीं करेगी, ठीक है। तो अपन ये दिमाग में ये रखें कि ये कॉलेजेस तो हमें नहीं भरने हैं, मतलब हम हटा दें उन सारे कॉलेजेस को। मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने भी अपनी जब काउंसलिंग हुई थी मेरी एयर ट्रिपल की मैंने की थी, तो उस टाइम तो ऐसा नहीं था, ठीक है, कि आपका इस तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग होती थी। उस टाइम जाके फिज़िकली काउंसलिंग होती थी, और मैंने वो काउंसलिंग गलत की थी क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आइडिया नहीं थी काउंसलिंग के बारे में। तो आज मैं काउंसलिंग के बारे में इसलिए भी इम्पोर्टेंट इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ कि मैं खुद इस चीज़ से गुजर चुका हूँ।
तो एक चीज़ ये क्लियर है कि कौन से कॉलेजेस आपको चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, ठीक है। कभी कभी होता है कि कुछ हम अपन ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि कोई अच्छे आईआईटीज़ में हमें कोई थोड़ा अदर ब्रांच मिल रहा है, और अगर हम कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, कंप्रोमाइज़ कैसे कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर हम कल को जाके हम इंजीनियरिंग अपन कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद 4 साल के बाद हम सोच रहे हैं कि नहीं मुझे एमबीए करना है, एमटेक करना है, यही सिविल सर्विसेज के तैयारी करनी है, या मेरा खुद का कुछ अपन को स्टार्ट करना है, तो फिर कहीं ना कहीं हम कॉलेज को प्रेफर करें ना कि ब्रांच को। क्योंकि उस टाइम ये है कि अगर आप कॉलेज को प्रेफर करेंगे तो वो डिग्री मैटर करेगी कि आप कहीं ना कहीं, मान लीजिए आप आईआईटी दिल्ली से पास आउट है, आईआईटी बॉम्बे से पास आउट है, भले ही आपका ब्रांच मेटलर्जी हो, लेकिन अगर आप कल को तैयारी कर रहे हैं किसी चीज़ का, एमबीए, यूपीएससी, एमटेक, अदर एनी इंस्टीट्यूट का, तो उसका फ़र्क पड़ता है आपको आगे जाके। तो ये सारी चीज़ें भी क्लियर रखें कि हमें कल को आइदर डायरेक्ट जॉब करना है या उसके बाद भी हमें आगे प्रिपरेशन को अपने कंटिन्यू करना है। तो अगर इन सारी चीज़ों पे हम क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं काउंसलिंग करने के लिए या काउंसलिंग करने के टाइम या आप जो है ना थोड़ा अच्छे तरीके से क्लियर्ड होंगे कि हमें चाहिए क्या, हमें करना क्या है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें मैं बताऊंगा कि कैसे क्या करना है। तो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है आपका जोसा की काउंसलिंग डेट्स, ठीक है। अब ये आपका 6 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। 6 अक्टूबर से आप जैसे काउंसलिंग कीजिएगा तो सबसे पहले क्या है कि रजिस्ट्रेशन करने आप जाएंगे, तो रजिस्ट्रेशन में जो बेसिक डिटेल्स हैं आप वो भरिए, ठीक है। वो बेसिक डिटेल्स आप भरिएगा तो आपको पूरा एक आपका फॉर्म दिखाएगा जिसमें आपकी जो भी आपने डिटेल्स पहले से फिलअप किए हैं वो चीज़ें सारी आपको दिखाएंगी। अब मान लीजिए कोई बच्चा है जो जनरल है लेकिन उसने गलती से ओबीसी भर दिया है, तो आप वहाँ जाके चेंज कर सकते हैं। या अगर आप ओबीसी हैं और आपने जनरल भरा हुआ है तो आप वो भी आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखें कि ये रजिस्ट्रेशन जब आप करेंगे तो उसके बाद आपको ये अगर चीज़ें गलती आपने की है तो उसको आप करेक्ट कर लेंगे। चॉइस फिलिंग और जो सा चॉइस फिलिंग के बारे में बाद में बताना चाहूँगा, मैं पहले ये इंपॉर्टेंट डेट्स आपको बता दूँ कि ये इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या हैं। तो मैंने जैसे कहा 6 अक्टूबर है, ठीक है आपका। उसके बाद मॉक सीट एलोकेशन, ठीक है। आप जैसे रजिस्टर कीजिएगा, रजिस्टर करने के बाद आपको ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। आप ऑप्शन जो भी आपके कॉलेजेस के बताएंगे आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा। तो जब आप चॉइस फिलिंग कीजिएगा तो उसके बाद आपका मॉक सीट एलोकेशन मतलब एक तरह से ट्रायल मैच तरीके से होता है, ठीक है। वो आपको बताता है कि ये कॉलेजेस मिल सकते हैं आपको, लेकिन वो आप श्योर मत होइए कि वही आपको मिलेंगे, क्योंकि वो मॉक सीट एलोकेशन हो सकता है कि उसमें सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं किया है। तो ऐसा नहीं कि आप सोचें कि वही कॉलेज आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो मॉक सीट एलोकेशन एक तरह से एक ट्रायल मैच होता है जिसका रिज़ल्ट आपका मैटर नहीं करता है आगे के इम्पॉर्टेंट राउंड्स के लिए, ठीक है। लेकिन हाँ थोड़ा मोड़ा आपको आइडिया मिल सकता है कि ये कॉलेजेस ये मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप उसको मतलब 100% श्योर होकर नहीं चलेंगे, ठीक है। अब आपका 15 अक्टूबर जो है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग इन डेट होता है। अब जब चॉइस आप फिल कर लीजिएगा, ठीक है, तो 15 अक्टूबर जो है आपका लास्ट डेट होता है। तो उस दिन आपको लॉक करना पड़ेगा अपने चॉइस को। अगर आप लॉक नहीं करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि आप 15 अक्टूबर से पहले ही आप 14 को या 15 को मॉर्निंग तक आप उस चीज़ को लॉक कर लें और पूरा एक ऑर्डर को आप चेक कर लें कि हाँ मेरा ऑर्डर सही है कि नहीं है, और उसके बाद आप लॉक कर लें उस चीज़ को, ताकि आप कंफर्म हो जाए कि हाँ मैंने जो भरा है वो एकदम एक्यूरेट और सही भरा है और मुझे इसमें कोई चेंजेस नहीं करने हैं। उसके बाद आप डेट्स देखेंगे तो ये आपका डेट्स चलेगा, मतलब क्योंकि आपके 6 राउंड हैं तो आप देखिएगा कि ये कंटिन्यूअस आपका 6 राउंड तक चलेगा। अब मैं बताना चाहूँगा चॉइस फिलिंग के बारे में। अब चॉइस फिलिंग के बारे में मैंने पहले बोला कि अगर आप कहीं बहुत हद तक सारी चीज़ों में क्लियर हैं कि मुझे कौन सा कॉलेज चाहिए, कौन सा ब्रांच चाहिए, क्यों कॉलेज में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं और ब्रांच में नहीं, तो फिर वो भी क्लियर रहें आप, या ब्रांच में कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं लेकिन कॉलेज में नहीं, तो वो भी अगर आप क्लियर हैं तो अभी
अगर मैं आप देखिएगा वीडियो में तो हम अपने तरफ से टॉप 10 एनआईटीज़ और टॉप 10 आईआईटीज़ आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। हमारे पीपीटीज़ में भी मिल जाएंगी, हमारी पीडीएफ जो है उस पर भी मिल जाएंगी, ठीक है। और बाकी आपके अदर साइट या जोसा के साइट पे या जोसा के साइट पे नहीं, अदर आपके NIRF के साइट पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको टॉप 10 आईआईटीज़ मतलब ऑल आईआईटीज़ और एनआईटीज़ की रैंकिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। जैसे कि मैंने इस पीपीटी में भी आपको दिखाया है कि ये आपकी टॉप 10 एनआईटीज़ कौन कौन है, ठीक है। और अगर ब्रांच के बारे में देखेंगे, जो मैंने पहले बोला था कि हम कौन कौन सा ब्रांच रिकमेंड करते हैं, तो अगर आप देखिएगा तो कंप्यूटर साइंस CSE, इलेक्ट्रॉनिक्स, IT, ट्रिपल मैकेनिकल, सिविल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एरोनॉटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग, ये सारी ब्रांचेज हैं, ताकि आप जब चॉइस फिल करें तो इसको ध्यान में दे के ही रख के ही करें, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे? चॉइस फिलिंग ऐसे करेंगे कि आपको देखिए रिकमेंडेशन बहुत सारे दिखाएंगे, 393 मतलब कॉलेजेस दिखाएंगे, लेकिन अपन को क्या भरना है अगर हम क्लियर हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि हमें अपन स्टार्ट तो करें स्टार्टिंग से, ठीक है। NIT जो भी हमारे दिमाग में है कि हाँ टॉप 10 IIT या टॉप 15 NIT, टॉप 10 IITs या टॉप 15 ट्रिपल IITs या GFTI में कौन कौन अच्छे हैं, तो अपन उसकी रैंकिंग एक अपने तरफ से बना लें कि ये रैंकिंग इनकी है और ये हमको इस प्रेफरेंस से ही भरना है। मान लीजिए आपने 25 कॉलेज की रैंकिंग बना ली अपने अकॉर्डिंग टू जो भी आपको सुटेबल साइट से आपको डेटा मिला, ठीक है। और जो डेटा हम भी आपको प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अगर आप हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप लिंक में जैसे ही जुड़ेंगे और आपको चाहिए होगा तो हम वो चीज़ें आपको प्रोवाइड करा देंगे कि आपको प्रेफरेंस आपको इजी रहेगा कि कैसे भरना है। तो अब याद रखें कि जो भी आपने 25 कॉलेज की लिस्ट बनाई या 30 कॉलेज की लिस्ट बनाई, जो भी आपको लगता है, तो आप स्टार्टिंग से उस 30 कॉलेज को ले लें, ठीक है। अब सबसे पहले उनके सारे कॉलेज के CSE भरें जो हमने रिकमेंडेशन में ब्रांच में दिया है। ऐसा नहीं करें कि हम वो 30 कॉलेज में CSE भर दें फिर इलेक्ट्रॉनिक्स भर दें, ऐसा नहीं करें। सबसे पहले उन 30 कॉलेज में अगर हमें CSE चाहिए तो सबसे पहले CSE भरें उस 30 कॉलेज में, फिर उसके बाद जो दूसरी ब्रांच है ECE वो दूसरी ब्रांच भरें, फिर IIT है तो वो तीसरी IIT भरें, फिर इलेक्ट्रिकल भरें। क्योंकि इसमें देखिए ध्यान से भरिएगा, इसमें अगर कोई भी आपने गलती की तो आप 100% श्योर रहें कि वही कॉलेज आपको मिल जाएगा और कहीं ना कहीं फिर आप उस चीज़ को एडिट नहीं कर सकते हैं या उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो हम कहीं ना कहीं इस चीज़ में सीरियस रहें कि हम इस गलती को ना करें, एकदम सीरियस, क्योंकि आपने 3 साल 2 साल इसमें टाइम दिया है तब जाके आपको ये रैंकिंग प्राप्त हुई है। तो अब हम इस 10 दिन के लिए हम ऐसा रिस्क ना लें कि हम कुछ ऐसा गलत करें कि ये 3 साल या 2 साल का मेहनत हमारा बर्बाद चला जाए। तो सबसे पहले हम जो भी 25 या 20-25 जो भी 30 कॉलेजों का हम लिस्ट बना लिए मैंने अपने तरफ से उन सारी कॉलेज की CSE भरें, फिर ECE भरें, फिर अगर IT लग रहा तो IT आप भरें, ठीक है। फिर ट्रिपल भरें, मैकेनिकल भरें, सिविल भरें, ठीक है। उसके बाद भी आप क्या करें, सेव करें, ठीक है। उसके बाद सेव एंड लॉक दिखाता है और सेव दिखाता है, तो आप सेव करें, सेव एंड लॉक ना करें, ठीक है। क्योंकि अभी भी लॉक तभी करें जब आपका या तो लास्ट डेट नियर बाई हो, ठीक है, या आप पूरी तरह से श्योर्ड है कि हाँ मैंने फिल अपने तरीके से सही तरीके से एकदम परफेक्ट तरीके से कर दिया है, तब जाके आप सेव एंड लॉक वाले ऑप्शन पे जाएं। अदरवाइज सेव नहीं करें, मतलब सेव एंड लॉक नहीं करें, सेव करें आप, ठीक है। अब जब आप ये चीज़ें सेव एंड लॉक कर लेते हैं, जब लास्ट डेट ख़त्म हो जाता है और उसके बाद आपको कॉलेजेस मिल जाते हैं, कोई भी कॉलेज मान लीजिए मिल गया, अब इसमें 3 चीज़ें होती हैं जो मैं बताना चाहूँगा, फ्रीज, स्लाइड और आपका फ्लोट, ठीक है। ये तीनों ऑप्शन होते हैं। अब देखिएगा, इसको इम्पोर्टेंट तरीके से समझिएगा। अब मान लीजिए 3 स्टूडेंट हैं, एक तो मैं हूँ, एक आप हैं और कोई और है, ठीक है। अब मान लीजिए मैंने NIT दुर्गापुर में मुझे CSE मिल गया, दूसरा बच्चा है
आप समझिएगा तीसरा जो बच्चा है उसको NIT दुर्गापुर में इलेक्ट्रिकल मिल गया, और आपको मान लीजिए कोई अदर GFTIs में या IIIT में कोई अदर ब्रांच मिल गया, ठीक है। अब मुझे क्या था कि मुझे NIT दुर्गापुर में ही CSE चाहिए था, ठीक है। मुझे बस मतलब मैं था कि मुझे ये मिल जाएगा तो मुझे और कोई कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब ये हूँ कि नहीं, मुझे ये कॉलेज चाहिए था, ये ब्रांच चाहिए था, मुझे मिल गया, तो मैं उसको फ्रीज कर दूँगा। मतलब अब आगे मुझे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है। हम अपनी तरफ से रिकमेंड करेंगे आपको कि फ्लोट ही करें आप, ठीक है, फ्लोट करें। अब फ्लोट क्या होता है वो भी मैं बताना चाहूँगा। फ्लोट ये होता है कि मान लीजिए कि आप हैं, ठीक है, आपको मान लीजिए कोई GFTI या IIIT में कोई ऐसा ब्रांच मिला है जो आप नहीं चाहते हैं, या वो कॉलेज भी आप नहीं चाहते हैं, तो आप उसको फ्लोट करें, ठीक है। फ्लोट करेंगे कब तक? आपका 5वां राउंड तक जब है आप फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है। फ्लोट करेंगे, ताकि फ्लोट करेंगे तो वो आपका जो भी आपके मन मुताबिक, जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलता है तब तक आप उस चीज़ को फ्लोट, कॉलेज और ब्रांच आपको अगर नहीं मिलता आपके मन मुताबिक तक, तो आप उसको फ्लोट करते रहेंगे, ठीक है, 5 राउंड तक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ फ्लोट करें, क्योंकि छठे राउंड में अगर आप आते हैं और अगर आप छठे राउंड में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपका जो सीट अलॉटमेंट फ़ीस है, ठीक है, वो आपका रिटर्न नहीं होगा। रिटर्न इन द सेंस आप विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, फिर आपको कॉलेज जो भी मिलेगा वो आपको लेना ही पड़ेगा। तो आप 5 राउंड तक फ्लोट कर सकते हैं, ठीक है। छठे राउंड में अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे कॉलेज कोई भी मिल जाएगा तो मैं ले लूँगा, तभी आप पार्टिसिपेट करें, अदरवाइज़ आप पार्टिसिपेट ना करें, नहीं तो फिर वो जो पैसा है आपका वो वेस्ट हो जाएगा। अब तीसरा जो लड़का है वो NIT दुर्गापुर में उसे इलेक्ट्रिकल मिला था, पर वो CSE चाहता है, ठीक है। NIT दुर्गापुर में ही CSE चाहता है और कुछ नहीं, वो बस CSE चाहता है NIT दुर्गापुर। तो वो क्या कर सकता है? स्लाइड कर सकता है, उसे फ्लोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्लाइड करेगा, क्योंकि उसको NIT दुर्गापुर में इलेक्ट्रिकल मिला था, वो CSE चाहता है तो वो स्लाइड करेगा। तो स्लाइड से उसका क्या होगा? ब्रांच अपग्रेड होगा। फ्लोट से क्या है? आपके कॉलेज और ब्रांच जो भी आपको लग रहा है वो दोनों अपग्रेड होंगे। और फ्रीज में आपका है कि आप लॉक कर दिए कि आपको यही कॉलेज चाहिए था और आपको ये कॉलेज मिल गया, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर होते हैं, जैसे कि आपका कि काउंसलिंग फ़ीस जो है कि हाँ वो क्या रहती है, नहीं रहती है, तो आप जान लीजिए 45,000 रहती है, ठीक है, जो कि आपके PPT में ही दिया हुआ है। और SC जनरल, PWD, ST, OBC, NCL ये सब की 20,000 होती है, ठीक है, जो कि आपका जब भी सेमेस्टर होगा या जिस कॉलेज में आप जाएंगे तो उसमें ये फ़ीस आपकी एडजस्ट हो जाएगी। या अगर आपको विड्रॉ चाहिए तो इस 45,000 या जो भी आपने जमा किया है उसमें से 1,500 काट के आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और भी मैं बताना चाहूँगा CSAB के बारे में। अब जैसे ये काउंसलिंग ख़त्म हो जाती है तो उसके बाद भी कुछ कॉलेजेस बच जाते हैं, कुछ सीट्स बच जाती हैं कॉलेजेस में। तो वो सीट जो बचती हैं वो MHRD अलग तरीके से एक स्पेशल राउंड निकालता है जिसके तहत आपको वो सीट मिल सकती है। तो वो अलग राउंड होता है CSAB का, जिसके लिए आपको जोसा के साइट पे विज़िट करना पड़ेगा। लगातार आप विज़िट करते रहें जोसा के साइट पे, ठीक है। हमेशा याद रखें कि CSAB में IIT पार्टिसिपेट नहीं करती है, मतलब इसमें सिर्फ NITs, IIITs और GFTIs जो हैं उनकी जो भी सीट्स बचेंगी, ठीक है, वही आपको मिलेंगी उनमें से। तो स्पेशल राउंड एक अलग होता है जिसको आपको ध्यान रखना होगा कि वो भी राउंड है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हैं तो उस राउंड में भी आप जा सकते हैं। और अगर आपको बाई चांस अगर अच्छा कॉलेज मिल गया तो आपको फिर उसके लिए भी अब ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ऑनलाइन या ऑफलाइन फिजिकल रिपोर्टिंग। अभी तक तो फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी, ठीक है, अभी तक फिजिकल रिपोर्टिंग होती थी, लेकिन इस साल शायद ऑनलाइन रिपोर्टिंग हो। वो आपको जोसा आपको समय समय पे बताता रहेगा, ठीक है। तो CSAB हमेशा याद रखें कि CSAB में CSAB राउंड भी होती है जहाँ पे आपको एक अच्छा कॉलेज और अच्छा ब्रांच आपको मिल सकता है। अब कुछ अंतिम में बातें मैं करना चाहूँगा, इम्पोर्टेंट बातें।
आप जोसा पे जाएं, जोसा पे अगर जाएंगे तो आपको लास्ट जितने भी ईयर्स के हैं उनके ऑल राउंड्स के आपको रैंक के अकॉर्डिंग क्या क्या सीट्स, क्या क्या कॉलेजेस, कौन कौन से ब्रांच हैं, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल हैं। हम भी आपको वो चीज़ें प्रोवाइड करा देंगे। आप हमसे हमारे पीडीएफ या जो भी हमारी पीपीटीज़ में भी या हमारे अदर चीज़ों में है अवेलेबल, आप वहाँ से ले सकते हैं। और मैं कहूँगा कि आप जोसा की साइट पे जाएं, वहाँ पे ऑथेंटिसिटी आपको ज़्यादा प्रॉपर तरीके से मिलेगी। वहाँ पे जाएं, वहाँ पे स्टडी कर लें उस चीज़ को कि हाँ इस रैंक पे मेरा क्या रैंक है, क्योंकि आपका क्या रैंक है आप जानते हो, ठीक है। तो आपको लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग या लास्ट 2 साल 3 साल के अकॉर्डिंग क्या मिल सकता है, लास्ट 2 साल का तो ज़रूर देखें कि आपको क्या मिल सकता है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे कि ये ज़्यादा से ज़्यादा मुझे ये मिल सकता है, कम से कम मुझे ये मिल सकता है। तो जोसा के साइट पर ज़रूर जाएं और विज़िट करके वो सारे जितने 7 राउंड्स हैं या जितने भी राउंड्स हैं उनकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग देख लें कि आपको कॉलेज क्या चाहिए थे, इस रैंकिंग में मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप बहुत हद तक क्लियर हो जाएंगे और काउंसलिंग आपकी एकदम परफेक्ट होगी, ठीक है। और परफेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं आपकी कैरियर का जो ग्रोथ है और कैरियर जो है आपका एक सही दिशा में चलेगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि काउंसलिंग में आपका पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है। तो कहीं ना कहीं इसे नॉन सीरियस नहीं लें, सीरियस लें और बहुत अच्छे तरीके से इसको फिल करें और काउंसलिंग वाले पार्ट को एंड करें। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट आपको होगा और बेस्ट ऑफ लक। आप इतना अच्छा आपने अगर रैंक लाया है और इतने अच्छे मेहनत करने के बाद आपने अचीव किया है तो मैं ये कहूँगा कि आप काउंसलिंग में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करें और अच्छे कॉलेज को आप अपनी तरफ से जो आप चाहते हैं वो आपको मिले। अंतिम में मैं अपने टीम मेंबर के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये हमारे टीम मेंबर्स हैं, हमारी एक स्पेशलाइज्ड टीम है जो आपको कहीं ना कहीं हर वे में गाइड करेगी। आपको लगता है कि अदर कुछ और वीडियोस चाहिए या अदर कोई रिलेटेड गाइडेंस चाहिए, कैरियर गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए, तो कभी भी हमारे टेलीग्राम लिंक, व्हाट्सएप लिंक, हमारा जो भी फ़ोन नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, आप उनसे जुड़ सकते हैं। ये हमारा देखिएगा फेसबुक लिंक है, इंस्टा लिंक है, टेलीग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा तो व्हाट्सएप लिंक भी है, आप उससे जुड़ सकते हैं और आप कोई भी क्वेरी कर सकते हैं। हम आपके लिए 24/7 तो नहीं, लेकिन कोशिश करेंगे कि हम आपको जल्द से जल्द हेल्प दें और एक अच्छे वे में गाइड करें, क्योंकि हमारी टीम इतनी स्पेशल टीम है। और बाकी अंतिम में यही कहना चाहूँगा कि थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप लाइकिंग अस, कीप सपोर्टिंग अस। और ये जो भी आपके टेलीग्राम लिंक हैं, इंस्टा लिंक हैं, फेसबुक लिंक हैं, जाइए उसको सब्सक्राइब कीजिए और लेटेस्ट वीडियो इन्फॉर्मेशन आप तक मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रॉम टीम आनंद सर्विसेज एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द काउंसलिंग। थैंक यू, विशाल आनंद।